नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्साइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से बदलती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बताएं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ लगातार इसी प्रयास में है कि इस बार का उपचुनाव कैसे साथ दिया जाए। जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ था वो इस बार के उपचुनाव में ना देखने को मिला। लगातार इसी जद्दोजहद, इसी प्रयास में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब अखिलेश यादव भी उसमें पीछे नहीं है और लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी रणनीति बना रहे हैं उससे ये कहा जा रहा है कि इस बार 2 से 3 सीटें, 4 सीटें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फिर से निकालते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अब मिल्कीपुर सीट को लेकर जिस तरीके से पूरी रणनीति बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जाए जो अखिलेश यादव को मात दे पाए। अवधेश प्रसाद ने जब से अयोध्या सीट पर जीत दर्ज की है तब से कहीं ना कहीं पूरा भारतीय जनता पार्टी का मूड और समीकरण दोनों बिगड़ गया है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और ये रिस्क अगर उन्होंने ले लिया तो जरूरी नहीं है कि इस बार के उपचुनाव में वो सारी सीटें या फिर 1-2 सीटें भी निकाल पाए। और ये बार का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के समीकरण को दर्शाने वाला है। इससे ये कहा जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मंगेश यादव के मुद्दे पर कहीं ना कहीं भिड़ते हुए नजर आए, विपक्षी पार्टियां लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है, भरे मन से अखिलेश यादव की किरकिरी करते हुए नजर आते हैं और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधते हैं। पहले आप उनकी वीडियो देखें जरा, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है और यहां इन दरिंदों को, चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान या फिर आम किसान या जनता जनार्दन की सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों में इनके द्वारा जो बैरियर लगा करके अव्यवस्था पैदा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसको एक झटके में उखाड़ने का काम करेगी और ये डबल इंजन की सरकार आज उसी मजबूती के साथ काम कर रही है। तो देखा आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर भड़कते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं खत्म होता है, योगी आदित्यनाथ और भी कुछ कहते हैं और कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की गुंडागर्दी और जो हुए गुंडा राज को भी दर्शाते हुए नजर आते हैं, बताते हुए नजर आते हैं और जनता में अवेयर लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या फायदा देखने को मिलेगा ये तो आने वाले समय में और उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप उनकी वीडियो देखिएगा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के लिए योगी आदित्यनाथ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम स्थापित करने के लिए कार्य प्रारंभ किए हैं और अब हमारी सरकार एक नई स्कीम लेकर के आ रही है, वह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में। बहनों और भाइयों, 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण होगा। ब्याज जितना भी लगेगा वो सरकार भरेगी, युवा अपना उद्यम लगाएगा। एमएसएमई उद्योग के लिए 1000 दिनों तक एनओसी की बाध्यता समाप्त, सारी औपचारिकता 1000 दिन तक होती रहेगी। आप अपना कार्य आगे बढ़ाइए। निजी क्षेत्र में प्राइवेट
औद्योगिक पार्क स्थापित हो रहे हैं और विकास के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेल ये डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। आज केवल युवा ही स्मार्ट नहीं है, अब तो सिटी भी स्मार्ट दिख रही है। गाजियाबाद इसका उदाहरण है। 10 वर्ष पहले जिस गाजियाबाद में गंदगी का अंबार हुआ करता था, माफिया पैरेलल सरकारें चलाते थे, उन माफियाओं के सामने तत्कालीन सरकारें नाक रगड़ा करती थी, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करती थी। और जब कावड़ यात्रा आती थी तो कावड़ यात्रा के मार्ग में बैरियर लगाते थे लोग, कहते थे ये नहीं होगा। इनको लगता था कि जैसे कावड़ यात्रा होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कावड़ यात्रा तो धूम धड़ाके के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में निकल रही है, लेकिन माफिया और दंगाई कहां चले गए हैं? आज उनके आंका परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये माफिया और ये दंगाई उनकी कमाई का जरिया था। और कमाई पर जब भी आप किसी गैंग लीडर की कमाई पर आप कभी हमला करेंगे तो वह उग्र होगा, वह उस समय उग्र हो जाएगा और फिर वह किसी शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार को भूल करके भी अनर्गल लाभ करते हुए दिखाई देंगे। आज यही हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है, इन्हें न आपकी आस्था की चिंता है न युवाओं की चिंता है, इन्हें तो केवल अपने परिवार की चिंता है। परिवार पर आधारित इन पार्टियों का देश के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं रह गया है। ये केवल और केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को बांटेंगे, जातीयता के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करेंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हुए फिर दंगाइयों को लूटपाट करने, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पूरा समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं अखिलेश यादव को घेरने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसका कितना फायदा देखने को मिलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार की जो राजनीति है वो बेहद अलग होने वाली है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण भी मैदान में उतर गए हैं और ओवैसी के साथ गठबंधन करने के लिए और ओवैसी वोट बैंक को साधने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने ये तगड़ा प्लान चल दिया है। और ये प्लान का जो खामियाजा है वो योगी आदित्यनाथ को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो अखिलेश यादव को होने वाला है। जी हाँ, अखिलेश यादव जिस तरीके से पीजीए के मोर्चे पर काम करते थे और यही जो रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार के उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर वो कब्जा कर लेंगे, लेकिन अब पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा इस बार का उपचुनाव। जी हाँ, अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा इस बार के उपचुनाव को जीतना, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है, वहीं मायावती भी मैदान में है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ये चाहते थे कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद उनके साथ आ जाए, गठबंधन कर ले, क्योंकि इस बार गठबंधन का ही असर है कि अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं और कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सिमट कर रह जाती है, उससे ये कहा जाने लगा कि अब ये समीकरण फिर बदलने वाला है। और जो स्थिति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस बार के लोकसभा चुनाव में हुई थी, अब चंद्रशेखर आजाद और मायावती के आ जाने की वजह से अखिलेश यादव का वही समीकरण रहने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं पूरे नतीजे बदल जाएंगे और ऐसी आशंका भी जन्म ले रही है कि आने वाले दिनों में इसका बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो अखिलेश यादव को झेलना पड़ सकता है। अगर ये हुआ तो जाहिर तौर पर पार्टियों में एक बड़ी बगावत और कहीं ना कहीं बड़ा समीकरण बिगड़ता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ अगर अयोध्या सीट पर हारने के बाद मिल्कीपुर सीट और कटहरी सीट निकाल लेते हैं तो शीर्ष कमान में भी उनका दबदबा बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस तरीके से इल्जाम लगे लोकसभा चुनाव हारने का कि उनकी वजह से ये चुनाव हारा गया। हालांकि जो लिस्ट आई थी, जो समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो आला कमान की तरफ से बनाई गई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ का किसी भी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया था। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आए, अब उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने मत्थे पर ले ली है और इस बार वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव को वो खरी खरी सुनाते हुए नजर आए। लेकिन इसका कितना फायदा उनको देखने को मिलेगा? क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद की वजह से इस बार फिर से वही पुराना समीकरण दोहराया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा? क्योंकि पिछली बार चुनाव की अगर बात करें तो दलित वोट बैंक को काटने की वजह से मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को 16 से 17 सीटों पर फायदा पहुंचाया था, वहीं अखिलेश यादव का समीकरण बिगड़ गया था। और अगर इस बार चंद्रशेखर आजाद और मायावती के आने से भारतीय जनता पार्टी को फिर से वही फायदा होता है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को वो बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये समीकरण जो है वो किस तरफ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ अपनी पुरानी खोई हुई साख वापस ले आ पाएंगे या नहीं, कहीं ना कहीं ये बेहद दिलचस्प है। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।